ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठेंगे। पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं बहुत 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 भाग्यवान आत्मा हूँ, क्योंकि परमपिता परमात्मा ने मेरा हाथ पकड़ा है। रोज मुझे ज्ञान से, गुणों से और शक्तियों से भरपूर करते जाते हैं। वाह मेरा भाग, वाह ये ड्रामा, वाह मेरा बाबा। मैं आत्मा बस ये ही गीत गाती रहती हूँ और बाबा मुझे हाथ पकड़कर मेरे साथ 24 घंटे चलते हैं, ऐसा मैं महसूस करती हूँ। तो मैं बहुत 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 खुश नसीब और खुश आत्मा हूँ। अभी मैं आत्मा अपने परम पिता परमात्मा के महावाक्य सुनूंगी। ओम शांति। आज 15 जनवरी 2021 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनते हैं मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। क्या कह रहे हैं बाबा? कि तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है वही बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं। किसकी भक्ति की है? रोज हम लोग दुख में चीखते थे, चिल्लाते थे, परमपिता परमात्मा आओ हमें दुखों से लिबरेट करो, है ना। और अपने को खूब मतलब वो कहते थे मैं नीच हूँ, कपटी हूँ, कामी हूँ, आओ आप ही मेरा सहारा हो, ये सब। तो बाबा कह रहे तुमने आधा कल्प शिव की भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। प्रश्न क्या है? योग बल के लिफ्ट की कमाल क्या है? योग बल के लिफ्ट की क्या कमाल है? उत्तर है, तुम बच्चे योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा तुम्हें मिल जाता है। तुम जानते हो सीढ़ी उतरने में 5000 वर्ष लगे और चढ़ते हैं 1 सेकंड में। यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बन जाती है। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हैं, अर्थात सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा हमें मिल जाता है। हमें उतरने में कितने साल लगे? बाबा कह रहे 5000, और चढ़ने में क्या लगता है? सिर्फ यही सेकंड। तो बाबा कह रहे यही है योग बल की कमाल। बाप की याद से सब पाप कट जाते हैं और आत्मा क्या बन जाती है? सतो प्रधान बन जाती है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? रूहानी बाप की महिमा तो बच्चों को सुनाई है। वह ज्ञान का सागर, सतचित आनंद स्वरूप है, शांति का सागर है। उनको इस बेहद की शिफ्तें दी जाती हैं। अब बाप है ज्ञान का सागर, और इस समय जो भी मनुष्य हैं सब जानते हैं हम भक्ति के सागर हैं। भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में भी भक्ति दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। बाबा कह रहे जो भक्ति में तीखा होता है, जैसे मीरा था, मीराबाई थी, उनका कितना नाम हुआ, भक्ति में बहुत तीखी थी, शुद्ध बुद्ध सब खो गई थी उन्होंने अपनी। तो भक्ति में जो सबसे तीखा होता है उनको मान मिलता है। इस समय कलयुग में है भक्ति यानी दुख, सतयुग में है ज्ञान का सुख। ऐसे नहीं वहां ज्ञान है। तो यह महिमा सिर्फ एक ही बाप की है, और बच्चों की महिमा भी है, क्योंकि बाप बच्चों को पढ़ाते हैं अथवा यात्रा सिखलाते हैं। बाप ने समझाया है 2 यात्राएं हैं। भक्ति लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, चारों तरफ चक्कर लगाते हैं,
भक्त में हम लोग क्या करते थे? बाबा कह रहे हैं भक्त लोग तीर्थ करते हैं, चारों तरफ चक्र लगाते हैं। तो जितना टाइम चारों तरफ चक्र लगाते हैं उतना टाइम विकार में नहीं जाते हैं। जब भी कोई हम धार्मिक यात्रा पे या धार्मिक उस पे होते हैं तो कोई भी विकार, हम किसी के बारे में गलत सोचते भी नहीं है, गुस्सा भी नहीं करते हैं, चाहे घर में कोई धार्मिक काम कर रहे हो या बाहर। तो जब हम कुछ धर्म की बातें, धर्म से संबंधित काम, कोई हवन है, कोई पूजा है रखते हैं, तो भी गलत ख्याल हमारे दिमाग में नहीं आता है, हम किसी भी विकार में नहीं जाते। शराब आदि छींची कोई चीज नहीं खाते पीते हैं, कभी बद्रीनाथ कभी काशी चक्र लगाते हैं, भक्ति करते हैं भगवान की। अब भगवान तो एक होना चाहिए ना, सब तरफ तो चक्र नहीं लगाना चाहिए ना। शिव बाबा के तीर्थ का भी चक्र लगाते हैं। सबसे बड़ा बनारस का तीर्थ गया हुआ है जिसको शिव की पुरी कहते हैं। चारों तरफ जाते हैं, परंतु जिनका दर्शन करने जाते हैं अथवा जिनकी भक्ति करते हैं उनकी बायोग्राफी ऑक्यूपेशन का किसको पता नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है अंधश्रद्धा। जिसकी किसकी पूजा करना, माथा टेकना और उनकी जीवन कहानी को न जानना उसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। घर में भी मनाते हैं, देवियों की कितनी पूजा करते हैं, मिट्टी की व पत्थर की देवियां बनाए उनको बहुत श्रृंगारते हैं। समझो लक्ष्मी का चित्र बनाते हैं, उनसे पूछो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कहेंगे सतयुग की महारानी थी, त्रेता की फिर सीता थी। बाकी इन्होंने कितना समय राज किया, लक्ष्मी नारायण का राज कब से कब तक चला, यह कोई भी जानते नहीं। मनुष्य भक्ति मार्ग में यात्रा पर जाते हैं, यह सब है भगवान से मिलने के उपाय। शास्त्र पढ़ना यह भी उपाय है भगवान से मिलने लिए, परंतु भगवान है कहाँ? कहेंगे वह तो सर्वव्यापी है। कि जब भगवान की बात आ जाती है तो कह देते हैं तो सर्वव्यापी हो, तो कण कण में है ना, वो तो कंकर पत्थर सब में है। अभी तुम जानते हो पढ़ाई से हम यह यानी देवी देवता बनते हैं, बाप खुद आकर पढ़ाते हैं, जिसके मिलने लिए आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। कहते हैं बाबा पावन बनाओ और अपना परिचय भी दो कि आप हैं कौन। बाबा ने समझाया कि तुम आत्मा बिंदी हो, आत्मा को ही यहाँ शरीर मिला हुआ है, इसलिए यहाँ कर्म करती है। देवताओं के लिए कहेंगे कि यह सतयुग में राज्य करके गए हैं। क्रिश्चियन लोग तो समझते हैं बराबर गॉड फादर ने पैराडाइज स्थापन किया, हम उसमें नहीं थे। भारत में पैराडाइज था, उन्हों की बुद्धि फिर भी अच्छी है। भारतवासी सतो प्रधान भी बनते हैं तो फिर सतो तमो प्रधान भी बनते हैं। वह इतना सुख नहीं देखते तो दुख भी इतना नहीं देखते हैं। अभी पिछाड़ी के क्रिश्चियन लोग कितना सुखी हैं। पहले तो वे गरीब थे, पैसा तो मेहनत से कमाया जाता है ना। पहले एक क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है, 1 से 2, 2 से 4, फिर ऐसी वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, वह फिर यहाँ इस समय स्थापन होता है। देवी देवता घराना कहाँ स्थापन हो रहा है? यहाँ हो रहा है। अभी कहाँ? संगम युग पर। कौन कर रहा है? परम पिता परमात्मा खुद आया हुआ है। किसको पता है? ये किसी को भी नहीं पता, बहुत कम लोगों को पता है, और बहुतों को बताया भी जा रहा है तो वो विश्वास नहीं करते। पहले एक ब्रह्मा फिर ब्राह्मणों की एडॉप्ट संतान वृद्धि को पाते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो बहुत ढेर ब्राह्मण हो जाते हैं। पहले तो यह एक था ना, एक से कितनी वृद्धि हुई है, कितनी होने की है। जितने सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवताएं थे उतने सब बनने के हैं। पहले हैं एक बाप, उनकी आत्मा तो है ही बाप की। हम आत्माएं संतान कितनी है, हम सब आत्माओं का बाप एक अनादि है। फिर सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सब मनुष्य तो सदैव नहीं है ना, आत्माओं को भिन्न भिन्न पार्ट बजाना है। इस झाड़ का पहले पहले थुर है देवी देवताओं का, फिर उनसे ट्यूब्स निकली है। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? बच्चों मैं आकर के क्या करता हूँ, आत्मा में ही धारणा होती है। बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। मतलब बाबा अपना पार्ट बता रहे हैं कि मैं तुम्हें बैठ के सुनाता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, तुम कौन हो, तुम यहाँ क्या करते हो, कैसे करते हो। हम्म बाप बैठ सुनाते हैं मैं आया कैसे। तुम सब बच्चे जबकि पतित बने हो तो याद करते हो, सतयुग त्रेता में तो तुम सुखी थे तो याद नहीं करते थे। द्वापर के बाद जब दुख जास्ती हुआ तब पुकारा है क्या, हे परमपिता परमात्मा बाबा। हाँ बच्चों सुना। बाबा कह रहे तुमने पुकारा तो मैं भी वहां से बोला हाँ बच्चों सुना। क्या चाहते हो? बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। ये बाबा हमारे और अपनी कन्वर्सेशन बता रहे हैं कि ये हम लोग करते हैं। बाबा हम बहुत दुखी पतित है, हमको आकर पावन बनाओ, कृपा करो, आशीर्वाद करो।
तुमने मुझे पुकारा है। बाबा कह रहे ये सब मैं सुनता रहता था ऊपर बैठ के, सब तुम पुकारते रहते थे। तुमने मुझे पुकारा है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाओ। पावन सतयुग को कहा जाता है, यह भी बाप खुद बैठ बतलाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार जब संगम युग होता है, सृष्टि पुरानी होती है, तब मैं आता हूँ। बाबा ने अपना पार्ट भी बता दिया कि तुम कितना ही पुकारते रहो, मैं नहीं आऊंगा। कब आऊंगा? मेरा भी ड्रामा प्लान अनुसार पार्ट है कि मुझे संगम पर ही आना होता है। जब सृष्टि पुरानी होती है तब मैं आता हूँ, और फिर मैं तुम्हें ज्ञान सुनाता हूँ, योग सिखलाता हूँ। क्या करने के लिए? पतित से पावन बनाने के लिए, यानी सतयुग में ले जाने के लिए। तुम समझते हो सन्यासी भी दो प्रकार के हैं। वह है हठ योगी, उनको राजयोगी नहीं कहा जाता। उन्हों का है हद का सन्यास, घर बार छोड़ जाए जंगल में रहते हैं, गुरुओं के फॉलोअर्स बनते हैं। गोपीचंद राजा के लिए भी एक कथा सुनाते हैं। उसने कहा तुम घर बार क्यों छोड़ते हो, कहाँ जाते हो? शास्त्रों में बहुत कुछ कहानियां हैं। अभी तुम बी के राजाओं को भी जाकर ज्ञान और योग सिखलाते हो। एक अष्टापा गीता भी है जिसमें दिखाते हैं राजा को वैराग्य आया, बोला हमको कोई परमात्मा से मिला है, ढिंडोरा पिटवाया। वह यही समय है, तुम जाकर राजाओं को ज्ञान देते हो ना, बाप से मिलाने लिए। जैसे तुम मिले हो तो औरों को भी मिलाने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तो बाबा बता रहे कि तुम्हारा पार्ट क्या? पहले अपना पार्ट बता रहे तुम्हारा पार्ट क्या, कि तुम्हें जैसे ज्ञान मिला अब तुम दूसरों को ज्ञान सिखा रहे हो, और उनका तरीका बता रहे हो कि कैसे ज्ञान सिखाना है। बाबा बता रहे हैं कि तुम क्या कहते हो जब बताते हो, किसी भी नए बच्चे से मिलते हो, तुम कहते हो हम तुमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे, मुक्ति जीवन मुक्ति देंगे। फिर उनको बोलो शिव बाबा को याद करो और कोई को नहीं। तुम्हारे पास भी शुरू में बैठे बैठे एक दो को देखते ध्यान में चले जाते थे ना, बड़ा वंडर लगता था। बाप था ना इसमें, तो वे चमत्कार दिखाते थे, सबकी रस्सी खींच लेते थे। बाप दादा इकट्ठे हो गए ना, कब्रिस्तान बनाते थे, सब बाप की याद में सो जाओ, सब ध्यान में चले जाते थे। यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे, यह था शिव बाबा का खेल। वैसे भी बाबा मुरलियों में कहता रहता है मैं कौन हूँ, मैं जादूगर हूँ, मैं सौदागर हूँ, मैं रत्नागर हूँ। तो इसको शुरू शुरू में जब ज्ञान शुरू ही हुआ, क्योंकि विश्वास करने को कोई राजी नहीं था, तो शिव बाबा ने बहुत लोगों को साक्षात्कार कराया, अभी भी बहुतों को होते हैं। तो साक्षात्कार कराने से ही तो समझ में आया, उन्हें यकीन हुआ कि हाँ भाई है ऐसा, नहीं तो कौन आने लगेगा। अभी तो बाबा साक्षात्कार करा नहीं का पार्ट जो है थोड़ा कम चल रहा है ना, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है साक्षात्कार पहले ये तक बता देते थे कि भाई तुम्हारा क्या पद पाने वाला है। तो उससे क्या हुआ, गड़बड़ होने लगी। अच्छा सबको हो गया, मैं तो ये बनने वाला हूँ, तो बस फिर पुरुषार्थ ढीला। तब बाबा क्या करे? नहीं, तो बाबा कह रहे हैं कि यह सब जब शुरू शुरू में ऐसा यज्ञ में होता था कि कोई ध्यान में चले जाते थे, यह सब शिव बाबा की चतुराई थी। इसको फिर कई जादू समझने लगे, यह था शिव बाबा का खेल। बाप जादूगर सौदागर रत्नागर है ना, धोबी भी है, सोनार भी है, वकील भी है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। तभी तो बाबा कहता है सर्व संबंध मुझसे रखो। तुम्हें धोबी चाहिए तो मैं हूँ, बुलाओ क्या चाहिए। सुनार चाहिए तो मैं हूँ, वकील चाहिए तो मैं हूँ। सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं, उनको ही सब बुलाते हैं। हे पतित पावन, हे दूर देश के रहने वाले, हमको आकर पावन बनाओ। आओ भी पतित दुनिया में, पतित शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बाबा कह रहे बताओ कितना कमाल है ना। दुनिया भी पतित है, शरीर भी पतित है, और उसमें आकर के हमें पावन बनाओ। अभी तुम उनका भी अर्थ समझते हो। बाप आकर बतलाते हैं तुम बच्चों ने रावण के देश में हमको बुलाया है, मैं तो परम धाम में बैठा था। मैं तो इसीलिए तो कहते हैं दूर देश का रहने वाला, मैं तो परम धाम में बैठा था, तुमने ही मुझे बुलाया है स्वर्ग स्थापन करने लिए, मुझे नरक रावण के देश में बुलाया कि अब सुख धाम में ले चलो। अभी तुम बच्चों को ले चलते हैं ना, तो यह है ड्रामा। मैंने जो तुमको राज्य दिया था वह पूरा हुआ। फिर द्वापर से रावण राज्य चला है, 5 विकारों में गिरे, उनके फिर चित्र भी है जगन्नाथपुरी में। पहले नंबर में जो था वही फिर 84 जन्म ले अब पिछाड़ी में, फिर उनको ही पहले नंबर में जाना है। यह ब्रह्मा बैठा है, विष्णु भी बैठा है, इनको आपस में क्या कनेक्शन है दुनिया में कोई नहीं जानते। ब्रह्मा सरस्वती भी असल में सतयुग के मालिक कौन है? लक्ष्मी नारायण थे, अभी नरक के मालिक हैं। अभी ये तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। देलवाड़ा मंदिर में पूरा यादगार है,
बाप भी यहाँ ही आए हैं, इसलिए आप लिखते भी है आबू सर्व तीर्थों में, सर्व धर्मों के तीर्थों में मुख्य स्थान है, मुख्य तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप आकर सर्व धर्मों की सदगति करते हैं। आबू को क्या बोला जाता है? सब धर्मों के तीर्थों में मुख्य तीर्थ। क्यों? क्योंकि बाप स्वयं आकर सर्व धर्मों की सदगति यही करते हैं। तुम शांति धाम होकर फिर स्वर्ग में जाते हो, बाकी सब शांति धाम में चले जाते हैं। वह है जड़ यादगार, यह है चैतन्य। जब तुम चैतन्य में वह बन जाएंगे तो फिर यह मंदिर आदि सब खत्म हो जाएंगे, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। अभी तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर में है, अभी तुम समझते हो यही भारत स्वर्ग था, अभी नरक है। यह चक्र देखने से ही सारा ज्ञान आ जाता है। द्वापर से और धर्म आते हैं, तो अभी देखो कितने धर्म है। यह है आयरन एज। अभी तुम संगम पर हो, सतयुग में जाने के लिए पुरुषार्थ करते हो। कलयुग में है सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में है सब पारस बुद्धि। तुम ही पारस बुद्धि थे, तुम ही फिर पत्थर बुद्धि बने हो, फिर पारस बुद्धि बनना है। अब आप कहते हैं तुमने हमको बुलाया है तो मैं आया हुआ हूँ और तुमको कहता हूँ काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे। मुख्य विकार ही है, सतयुग में है सब निर्विकारी, कलयुग में है विकारी। बाप कहते हैं बच्चे अब निर्विकारी बनो, 63 जन्म विकार में गए हो, अब यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, अभी मरना भी सबको है। मैं स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ, तो अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वह सुनो। अभी तुम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम ही पूरी सीढ़ी उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम जैसे जिन्न हो बाबा कह रहे जिन्न की तरह करते हो। जिन्न की कहानी है ना, उसने बोला काम दो, तो राजा ने कहा अच्छा सीढ़ी उतरो और चढ़ो। बहुत मनुष्य कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी जो सीढ़ी चढ़ाते और उतारते हैं, भगवान को क्या हुआ जो ऐसी सीढ़ी बनाई। बाप समझाते हैं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि यह अनादि खेल है। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए हैं, 5000 वर्ष तुमको नीचे उतरने में लगे हैं, फिर ऊपर में जाते हो सेकंड में। यह है तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। योग बल की लिफ्ट प्रश्न था ना कि तुम्हारे योग बल की लिफ्ट क्या है, तो बाबा कह रहे हैं कि उतरने में तुम्हें 5000 साल लगे, लेकिन ऊपर जाते हो सेकंड में। जैसे ही बाप का परिचय मिला बस पहुंच गए। यह तुम्हारे योग बल की लिफ्ट। बाप कहते हैं याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। बाप आते हैं तो सेकंड में तुम ऊपर चढ़ जाते हो, फिर नीचे उतरने में 5000 वर्ष लगे हैं। कलाएं कम होती जाती हैं। चढ़ने की तो लिफ्ट है, सेकंड में जीवन मुक्ति, सतो प्रधान बनना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते तमो प्रधान बनेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान बनने में। अच्छा, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है एक जन्म में। एक जन्म में, अंतिम जन्म में ही तो हमें ज्ञान मिलता है। इस अंतिम जन्म में हम क्या करते हैं? बाबा के ज्ञान में आते हैं और क्या करते हैं? जो हमें 5000 वर्ष लगे वो इसी जन्म में जो है विकारों में आने में लगे। सारे विकार हमें इसी टाइम में दूर करने होते हैं और हम फिर सतयुग में जाते हैं। अभी जबकि मैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ तो तुम पतित क्यों नहीं बनेंगे, तो तुम पवित्र क्यों नहीं बनेंगे, परंतु कामेसी कामेशु क्रोधेशु भी है ना। बाबा कह रहे ये भी तो बैठे हुए तुम्हारे, ऐसे निकल रहे बहुत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। विकार न मिलने से फिर स्त्री को मारते हैं, बाहर निकाल देते हैं, आग लगा देते हैं। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। बाबा कह रहा है ये सब कुछ होता है ना तो कैसे इतनी जल्दी हो जाए, है ना। सब पतित से पावन, इसमें टाइम लगता है। बाबा कह रहे लेकिन ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज़ पढ़ाने के लिए, हमें पतित से पावन बनाने के लिए। तो मैं तो सारा दिन यही गाना गाते रहता हूँ। क्या क्या गाएंगे गाना बताओ? हाँ जी, क्या गाना वाह गाए? मेरा भाग, हम्म। वाह मेरा ड्रामा, वाह मेरे बाबा। या वाह मेरा भाग्य, वाह मेरा बाबा, वाह ये ड्रामा। तो क्या सुना है बॉबी जी आज बाबा ने? मैम, बाबा ना कल भी कह रहे थे कि जो ज्ञान तुम्हें मिला सबको दो, और हम्म। आज भी कह रहे हैं कि जो
मुझे जान गए हैं, मेरा परिचय सब बच्चों को कराओ, है ना? और बाबा कह रहे हैं कि काम पे विजय पाओगे, तो सही है ना? और तुम्हें मुझसे बादशाही लेने के लिए, मुझसे जो स्वर्ग की स्थापना हो रही है वहाँ पे स्थान पाने के लिए तुम्हें संपूर्ण ज्ञान लेना होगा। बाबा बीच-बीच में ना सब पूरा रिवाइज़ करा देते हैं कि कैसे 5000 साल के बाद तुम सीढ़ी उतरे और कैसे 1 सेकंड में ऊपर पहुँच जाते हो। ये सब ड्रामा बना-बनाया है, इससे कोई नहीं बच सकता। जी बस ये है कि अगर तुम मुझे याद करोगे, विकर्म विनाश करोगे, तो मुझे याद करने से तुम्हारे जितने पाप हैं, वो सब कट जाएँगे। जी। धारणा ओम के लिए शांति। मुख्य सार, जगत का मालिक बनना व विश्व की बादशाही लेने के लिए मुख्य काम विकार पर जीत पानी है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर जरूर बनना है। सारे जो 5 विकार रूपी रावण है ना, उनको जड़ से निकाल करके फेंकना है। वो कैसे होगा? बाबा का हाथ पकड़ लो, बस उसी की याद में रहो, सर्व संबंध उससे रखो। बाबा ने कह दिया ना, मैं सौदागर भी हूँ, मैं रत्नागर भी हूँ, मैं तुम्हारा आज तो धोबी और वकील और सुनार सब कुछ बोल दिया बाबा ने, मैं सब कुछ हूँ। तो वही शॉर्ट में क्या कह दो, सर्व संबंध मेरे बाबा से, वही मेरा टीचर, वही मेरा सदगुरु, वो मेरा रूहानी सर्जन, वही सब है मेरा। जैसे हमें बाप मिला है, ऐसे सबको बाप से मिलाने की कोशिश करनी है, बाप की सही पहचान देनी है, सच्ची सच्ची यात्रा सिखलानी है। आज का वरदान क्या है देखिए, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। एकांत में बैठ जाओ, साइलेंस में चले जाओ। कई बार होता है ना, जब बड़ी कोई समस्या का समाधान नहीं मिलता, इधर से भी चहचह उधर से भी चहचह हो रही होती है चारों तरफ, तो कहते हैं शांत शांत शांत। जब किसी समस्या का हल नहीं, कोई मान लो ग्रुप डिस्कशन भी चल रहा है तो भी यही होता है, ठीक है ना। अदरवाइज अपने दिमाग में भी जब चलता रहता है, चक्के दिमाग की चलती रहती है ना, बहुत तेज मन दौड़ता है ये, तब हम क्या करते हैं, किसी भी समस्या का हल करने के लिए पहले शांत शांत अपने आप को शांत करते हैं। तो बाबा वही कह रहे हैं, साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। जब कोई भी नई व शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड करते हैं। यहाँ एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड है। जो भी समय मिले कारोबार करते भी, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी इस देह की दुनिया और देह के भान से परे साइलेंस में चले जाओ। यह अभ्यास का अनुभव करने कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इससे हर सेकंड में किसी को भी इससे एक सेकंड में किसी को भी शांति व शक्ति की अनुभूति करा देंगे। जो भी सामने आएगा वही स्टेज में साक्षात्कार का अनुभव करेगा। तो एकांतवासी बनना है, साइलेंस में चले जाओ, किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तो। स्लोगन है आज का, व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। योग युक्त होना क्या है? व्यर्थ के जो संकल्प है उन पे फुल स्टॉप लगाओ और विकल्प से किनारा कर आध्यात्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ। इसी को कहते हैं योग युक्त बनना। आज का मीठा मोती है, निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोचना ही हर कार्य में सफलता का आधार होता है। निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोचना ही हर कार्य में सफलता का आधार होता है। तो समान में, किस समान में रहना है आज पूरा दिन? मैं एकांतवासी आत्मा हूँ। किसी भी समस्या का हल चाहिए तो एकांतवास में चले जाओ। अच्छा, ओम शांति।